प्रमोद चौधरी का सुपड़ा साफ है। हम पहले दिन से और पिछले 10 साल से बिमला चौधरी के साथ थे, हैं और रहेंगे। मेरा गांव लोकरी है जी, मैं गांव लोकरी का सरपंच हूँ। मेरे गांव में जी बिमला जी 80 से 90% विधायक जाटों का गांव है और ये कह रहे हैं कि जाट वोट नहीं दे रहे बीजेपी को। मेरे गांव में एक तरफा बिमला जी का माहौल है। बिमला को कहीं भी बुला लो और कहीं बैठा लो, ऐसी नरम विधायक मिल ही नहीं सकती। बिमला चौधरी बीजेपी पार्टी का ही माहौल है पूरे इलाके में। आदरणीय राकेश चेयरमैन जी हमारे पुराने साथी हैं, सतप्रकाश सरपंच साहब हमारे पुराने साथी हैं, धर्मपाल सरपंच साहब जो सरपंचों के प्रधान हैं वो भी हमारे साथी हैं। आज सभी ने हमें अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कवि सतप्रकाश सरपंच नानोकुर प्रवक्ता यादव समाज। भैया ऐसा है कि मैं प्रल चौधरी के साथ था किसी कारणों के कि एक समाज के नाते कि हिंदू मुसलमान या कोई छत्तीस बिरादरी सब साथ थी। कांग्रेस पार्टी अच्छी थी, लेकिन मेरे गुरुजी है पूरन लोचप गुड़गांव गौ सेवा आयोग के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। उन्होंने मेरे से एक वीडियो दिखाई जिसमें दिखा रहे थे कि 90 देशों के, जिसमें पाकिस्तान का भी झंडा, मोहम्मद खान कह रहा है कि भाई हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, मेवात को हिंदू खत्म कर देंगे। मैंने कहा ये बड़े अचंभे की बात है। यदि तिरंगा होता तो मुझे बड़ा गर्व होता, और यदि कांग्रेस पार्टी का झंडा होता तो भी मुझे गर्व होता। ये कौन सी बात हुई कि भाई तिरंगा की भी मान सम्मान नहीं, कांग्रेस पार्टी का भी नहीं, और उठा करके पाकिस्तान का झंडा। तो मेरे गुरुजी ने उसने दिखाया, मेरी आँख खुल गई। ये कहाँ साथ ले जाने वाली पार्टी, ये तो एक तरफा भेदभाव करने वाली पार्टी है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया, और गुरुजी को मैं सब बातों से, मेरे गुरुजी कहते हैं उसका मैं आदेश का पालन करता हूँ। गुरुजी पूर्ण नाम भी पूर्ण, काम भी पूर्ण करता है, पूर्ण कविताई, और उसकी वजह से हम प्रल चौधरी को छोड़ करके और बिमला चौधरी की तरफ अपना रुख दिया, अपनाई। आप प्रल चौधरी के साथ रहे हो, वहाँ पर कैसा माहौल आपको दिखाई? मैं समझता हूँ कि मैं बुराई करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रल चौधरी का सुपड़ा साफ है। एक तरफा बिमला चौधरी बीजेपी पार्टी का ही माहौल है पूरे इलाके में। ये कहना चाहूंगा भैया, आपके चैनल्स के मार्फत से बहुत लोग चैनल को देख रहे हैं आपके, बिमला के बारे में अनपढ़ कहना। बिमला जितनी समझदार, एक होता पढ़ा लिखा और बिमला है लिखी पढ़ी, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। किसान का इसने मजदूरी की है तो किसान के बारे में जानती है, बीच का मध्यम वर्ग के जानती है, व्यापार के बारे में जानती है, विधायक के बारे में जानती है। मैं समझता हूँ जब बिमला का नाम आ जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कौन है, नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री है। हमारे साथ बैठे हुए हैं मेरे भाई धर्मपाल जो सरपंचों के एसोसिएशन के प्रधान है पटौदी ब्लॉक के, ये हमारे साथ है। नंबर 1 विकेट। नंबर 2 हमारे मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं जो कि पूरे हरियाणा में प्रभावित करते हैं। नंबर 2। नंबर 3 जो राकेश चेयरमैन है, अपने समय में इतना ग्रांट बांटा, आज तक किसी ने नहीं बांटा, जिसने कहा वो उसका काम शुरू। मैं समझता हूँ कि इन तीनों की जोड़ी साथ मेरा, मैं समझता हूँ हकीकत है, ख्वाब नहीं। अब बिमला का कोई जवाब नहीं। बिमला जी का ऐसा माहौल है कि तीनों ही वर्ग, बल्कि चारों वर्ग, किसान वर्ग भी, मजदूर वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी, मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में जब जीत होगी तो 5 जो टॉप होगी उनमें जीत होगी। सबसे पहला शिक्षा पे पूर्णतः ध्यान देगी। वैसे बीजेपी ने डिग्री कॉलेज बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा पर सबसे पहला ध्यान दिया जाएगा। ओ बाईपास का पहला काम है, और फ्लाईओवर का पहला काम है, और जो बाईपास का काम रुका है वो पहला काम है, और जो किसानों की जो बात है एमएसपी की, उसको भी पूर्णतः लागू किया जाएगा। बिमला चौधरी का पूर्णतः विश्वास है। 5 काम क्या, मैं समझता हूँ 100 काम भी बिमला सर्वोपरि से करेगी, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं राकेश यादव, पूर्व पंचायत समिति चेयरमैन पटौदी। हम पहले दिन से और पिछले 10 साल से बिमला चौधरी के साथ थे, हैं और रहेंगे। कुछ निजी कारणों की वजह से इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग में हम नहीं जा पाए, उसका अर्थ लोगों ने कुछ गलत तरीके से निकाल लिया। बाकी ऐसी ना कभी कोई बात थी और ना अब आगे कोई बात रहेगी इस तरह की। मेरा नाम धर्मपाल सरपंच। बिमला जी पहले भी विधायक थी, ऐसी जो सौम्य विधायक हमें नहीं मिलेगी जी। बिमला जी पहले 5 साल रही। बिमला जी का कहीं कोई विरोध नहीं है। बिमला को कहीं भी बुला लो और कहीं बैठा लो, ऐसी नरम विधायक मिल ही नहीं सकती। और प्रल में तो एटीट्यूड है जी बहुत ज़्यादा। बिमला जी ने कहीं किसी का कोई दुख दर्द नहीं छोड़ा। जो भी बिमला जी के लिए वो काम किया, उन्होंने हर काम को तत्परता से किया। मेरा गांव लोकरी है जी, मैं गांव लोकरी का सरपंच हूँ। मेरे गांव में जी बिमला जी 80 से 90% विधायक जाटों का गांव है, और ये कह रहे हैं कि जाट वोट नहीं दे रहे बीजेपी को। मेरे गांव में एक तरफा बिमला जी का माहौल है। दौरा कल से करूँगा जी, इससे पहले मैं नहीं गया था कहीं भी, लेकिन मैंने सुन रहा हूँ जाटों का ठीक माहौल है। हरियाणा गौ सेवा आयोग, मैं यहाँ 11 जिलों का कार्य देख रहा हूँ। दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं, उनमें गांव-गांव में जाना हो रहा है, गौ भक्तों से मिलना हो रहा है, गौशालाओं में मिलना हो रहा है। सभी जगह बहुत अच्छा माहौल है और हम बहुत अच्छी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा हर आदमी के साथ मिलने के बाद में हमें एहसास हो रहा है कि कहीं से कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं रही है, क्योंकि हरियाणा गौ सेवा आयोग ने सभी गौशालाओं के लिए, गायों के लिए, और भाजपा ने जो कार्य किया है उसको सभी गौ भक्त अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि हमारा भविष्य गायों का कहाँ पे सुरक्षित है। अभी मुझे पता चला 3 दिन पहले कि मेरे छोटे भाई सरपंच सतप्रकाश जी, राकेश जी के कुछ घर में जो है कि कोई आकस्मिक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, तो वो भी घर पे थे, धर्मपाल जी। तो मैंने अपने और कार्य स्थगित करके और इनसे मिलना उचित समझा, और मिलने के बाद में इनको बताया कि हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे पास जो है कि विमला जी का भी फ़ोन आया, रवि हमारे छोटे भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा जैसे बाबूजी आपको लगता है, और आज पूरा समय इन्होंने दिया है। हम लोकरी गांव में भी पूरे सरदारी के साथ, गांव के साथ मिल के आए हैं। इधर जो है कि अपने सतप्रकाश जी सरपंच के जो है कि सारे बंधुओं से, राकेश जी के गांव में हम बैठे हुए हैं, यहाँ सारे बंधु इसी हमारे जो है कि मत के बैठे हुए हैं। तो हमारा यही है कि हरियाणा में बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए, और बीजेपी की सरकार तीसरी बार बढ़ने जा रही है। आप सभी को मेरा राम राम। मैं रवि चौधरी, पटौदी से जो भाजपा प्रत्याशी है उनका बेटा हूँ। माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय बिमला चौधरी जी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कर्मठ कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही उनका चुनाव पटौदी की सम्मानित जनता लड़ रही है। देखिए 2014 से 19 तक उन्होंने अपनी योग्यता दर्शाई है। 2000 करोड़ के विकास कार्य पटौदी विधानसभा में कराए हैं, तो ये सवाल बेमानी है, इसमें कोई दम नहीं है। और पटौदी की जनता को एक ऐसा विधायक चाहिए जो पटौदी की जनता के सुख दुख में खड़ा रहे, पटौदी की जनता के पीड़ा को जाने, पटौदी की जनता के मर्म को जाने, माताओं बहनों के दुख को जाने। तो पटौदी की जनता को ऐसा विधायक चाहिए जो पटौदी की जनता को साथ लेके चले, उनके लिए लड़ाई लड़े और उनके काम कराए। आदरणीय राकेश चेयरमैन जी हमारे पुराने साथी हैं, सतप्रकाश सरपंच साहब हमारे पुराने साथी हैं, धर्मपाल सरपंच साहब जो सरपंचों के प्रधान हैं वो भी हमारे साथी हैं। आज सभी ने हमें अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को 5 नंबर पर कमल के बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय बिमला चौधरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। धन्यवाद।